बेचारे पाकिस्तान को आईपीएल खेलना है, कोई जाओ और जाकर उनको लेकर आओ ताकि वो आईपीएल खेल सके। अब दोस्तों हंसी तो आएगी ना, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए गिड़गिड़ा रहे। अगर उनको अभी के समय में हमारा बोर्ड ये कह दे कि चलो हम तुम्हें आईपीएल तो खिलाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे पैर छूने पड़ेंगे, तो ये भिखारी वो भी करने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बोर्ड के पास भिखारियों से भी कम पैसा है, मतलब जो भिखारी है उनसे भी कम पाकिस्तानियों के पास पैसा है। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा है और आईपीएल पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सब खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और आजकल तो हर एक टीम खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश कर रही है, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के खिलाड़ियों पर, बल्कि दूसरे जितने भी देश के खिलाड़ी खेलते हैं उन पर। और ये पाकिस्तान के भिखारी खिलाड़ियों ने देख लिया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अपने देश में चाहे कितनी भी मरा ले, कुछ हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए अगर हमको 2 टाइम की रोटी खानी है तो भारत के सामने भीख मांगनी होगी। ये देना, ये देना, हमें तेरे वास्ते नाची रे, देना। अब दोस्तों ये आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान का पूर्व कप्तान वसीम अकरम जैसे ऐसे भीख मांग रहा है। वसीम अकरम ने क्या कहा पहले वो बताता हूँ। तो वसीम ने कहा, मुझे माफ कर देना, लेकिन क्रिकेट में जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है राजनीति। खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। लीग क्रिकेट में हर देश के खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए। साहिब बनो, बड़े बनो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। यहीं पर आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड को अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीग का मालिक कौन है या टीम का मालिक कौन है, मौका हर देश के खिलाड़ी को मिलना चाहिए। यानी इस गधे के बयान को निचोड़ के निकाले तो आखिर में ये निकलता है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड डूबता ही जा रहा है, वो आए दिन भिखारी से डबल भिखारी बनता जा रहा है। इसलिए आईसीसी प्लीज कुछ भी करके बीसीसीआई से कहो कि हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाए, ताकि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे और इससे हमारे बोर्ड को भी थोड़ा बहुत फायदा हो। लेकिन अब दोस्तों मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए? मुझे पता है तुम्हारा जवाब ना ही है, तो कमेंट में नो लिख दो। क्योंकि वैसे भी इस गधे ने पहले ही इम्पॉसिबल वाली बात कर दी है। मतलब देखो, हम उनके खिलाड़ियों को खिलाए तो इससे हमारे बोर्ड को क्या फायदा होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। वो क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ। तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, और अगर होता है तो भी हमें नहीं खिलाना, सीधी बात। क्योंकि हमारे बोर्ड ने पहले भी मौका दिया था। जब आईपीएल पहली बार शुरू हुआ था तब पाकिस्तान के खिलाड़ी को 2008 में खेलने दिया था, जहाँ शोएब अख्तर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे और कामरान अकमल राजस्थान रॉयल के लिए। साथ ही उस सीजन में सोहेल तनवीर ने 22 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बने थे। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान ने 2025 की तरह ही किया था, क्योंकि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी के बाद पहलगाम में हमला किया। तो तब आईपीएल 2008 का सीजन खत्म होने के बाद मुंबई पर आतंकी हमला किया था। इसलिए उसी टाइम के बाद से बीसीसीआई ने पूरी तरह पाकिस्तान खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाने पर बैन लगा दिया था। और उसी की वजह से उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ ना तो टेस्ट सीरीज खेली है और ना ही वनडे सीरीज खेली है। सिर्फ खेल रहे हैं तो आईसीसी टूर्नामेंट और एससीसी टूर्नामेंट। और इसलिए मैं उन भिखारियों से कहता हूँ कि तुम्हारे मुंह से ये बात तो निकलनी ही नहीं चाहिए कि हमें आईपीएल में खिलाओ, हमारा विश्वास करो। क्योंकि तुम ऐसे लोग हो जो आगे से तो भारत के सामने गिड़गिड़ाते हो, लेकिन पीछे एक गद्दार की तरह छुरा घोंपते हो। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि वो आतंक का विरोध करता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। क्योंकि उसकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। बाहर से वो आतंक के खिलाफ बात करता है, लेकिन अंदर से उन्हीं आतंकियों को पनाह देता है और उन पर पैसे भी खर्च करता है। वो इन आतंकियों का इस्तेमाल हमारे भारत के खिलाफ करने से पीछे नहीं हटता है, इसलिए एक गद्दार से भी बदतर है। और हम तो चाहते हैं कि इनके साथ कोई टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इसकी भी एक वजह है, जो कि है एशिया कप। मतलब अभी जो एशिया कप खेला गया उसमें भी इन भिखारियों की हरकत हमने देख ली, और उनके बड़े भिखारी तो ट्रॉफी लेकर भाग गए, प्लस भारत के विरुद्ध पोस्ट भी करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वसीम अकबर कहते हैं कि खेल में राजनीति को नहीं आने देने चाहिए। अबे सालो, पहले तो अपने कुत्तों को सुधारो, फिर ये बात बोलना। और हम पहलगाम अभी तक नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलने वाले हैं, इसलिए ऐसी बातें बोलने से पहले एक बार अपनों पर भी नजर डाल देना। वैसे दोस्तों आप भी कमेंट में इनके लिए 2 शब्द लिख सकते हो। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।